देखने के पहले जो चर्चा की थी कि वो बेटियां जो मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, झारखंड से भी हैं और छत्तीसगढ़ से भी हैं, आज से बारात आना प्रारंभ हो गई, उन बेटियों का परिवार आना प्रारंभ हो गया। अब वो कौन सी बेटियां थीं, कैसे पूरी बागेश्वर परिवार लगभग 3 महीने तक दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, मंडप कैसे बनेंगे, टेंट कैसा लगेगा, स्वागत कौन करेगा, कैसे स्वागत देंगे। और कल एक नई परंपरा क्या, एक पुरानी कुरीति को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामंतवादी विचारधारा के लोग बहुत रहते हैं, दलितों के दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। तो कल हमने विचार किया महाराज जी 251 घोड़े मंगवा रहे हैं। इस देश में कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई बिछड़ा नहीं है, सब हिंदू हैं और सब हिंदुस्तानी हैं। उन्हें घोड़ों पर बैठा करके उन्हें पंडाल तक लाया जाएगा। उसके लिए भी लगभग 40 लोगों ने 6-7 दिन चल चल करके 251 घोड़े बुक किए और 3 जिले के घोड़े मंगाए जा रहे हैं। बल्कि हमने उन्हें कहा था कि कम पड़े तो एक घोड़ा हम ही है। कल उस सामंतशाही परंपरा को मिटाने के लिए एक नया अभियान छेड़ा गया है। तो जो पूरा परिवार है, बागेश्वर परिवार, वो सभी बच्चे दिन रात लगकर सामग्री, उपहार देने वाली सामग्री का एक एक ध्यान रखते। डबल बेड कैसा होगा, सोफा, एलईडी टीवी, प्रेस, किचन सेट, मिक्सी मशीन और ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बर को कपड़े, बेटी को कपड़े, रामचरितमानस, बाल मुकुंद, सिलाई मशीन और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की। अब वो कौन बेटियां हैं उसको हम आप फिल्मांकन में महाराज जी सभी संत स्क्रीन पर देखेंगे, बाकी लोग बैक की स्क्रीन पर लाइव आज चलेगा, उसको आप देखें वो कौन सी बेटियां हैं। हमारा नाम पिंकी है। पापा को 10 साल हो गए खत्म हुए, मम्मी को 2 साल हो गए। हमारा लड़का बीमार हो गया था, सारा दौरा की बीमारी आने लगी थी, तो उसमें खत्म हो गया मेरा बेटा। तो अब फिर बहू बची तो बहुत चिंता लगा गई, कुछ चिंता से दुनिया की बीमारी बढ़ जा सर, सो इसे बहू भी खत्म हो गई सर। छोटे छोटे से छोड़कर गए थे, भाई थे, गोद में खिलाती थी हमारी दादी। हम लोगों ने चारों भाई बहन को मेरी दादी ने पाला है। दादी बेचारी क्या करती, पापा को बीमारी थी इसलिए खत्म हो गए थे। दवाई करवाई, अपने जिम्मे जगह दहाते, जिम्मे जगह बेच भी दई। अब जितना उपाय हुआ तो सब हमने सब कर लिया था, नहीं हमारा लड़का बहुत खुले हो गया। पापा को दौरा की बीमारी बनाई हुई थी इसलिए ख़त्म हो गए, और मम्मी को टीबी की बीमारी बना दी थी। पैसे लगाते लगाते खेत भी रख दिए, घर भी नहीं है। 600 रुपये पट्टी मिलती थी, उसी में काम करते थे हम लोग। किसी से कोई गाँव बाय दे देते, कोई भैया बुढ़िया लोग को नहीं खेवा को, किसी ने 10 किलो दिया, किसी ने 5 किलो दिया, दे दिया, सब लोग उसमें पालते थे। दादी बोल रही कोई करने वाला है नहीं, छोटे छोटे भाई को बर्तन धोने के लिए भेज दिया। बर्तन धोते हैं होटल में, हम लोग लगाते भी नहीं, भगा भी देते हैं कि नहीं कराएंगे हम काम, लेकिन हम सर हम करते हैं क्या सर, हम हाथ जोड़ते पैर जोड़ते, सर हमारा काम, हमारे भाई को लगा लो। हमारे भाई बहुत रोते हैं तब भी काम करते हैं। मेरी बड़ी नातन थी आशा थी, तो उसकी मैंने पिछली साल में तो फार्म भराया था बागेश्वर धाम में। कृपा हो गया महाराज की, तो शादी हो गया था मेरी नातन की, बड़ी वाली की। भाई बहन हम लोग 4 हैं। एक बहन की हमारी दादी ने बागेश्वर धाम में शादी की थी। तो छोटी वाली नातन भर की, तो हमने किया कि अब इसी की भी कर दें शादी। हमारा क्या भरोसा, हम कब चले जाएं, बूढ़े आदमी।
कृपा करते बागेश्वर धाम हमारी भी शादी करा दी, हमारा भी फार्म भरा दिया है तो हमारी भी शादी हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसे सोचते नहीं थे कि जैसा होगा वैसे हो गया है। बड़ी को तो जैसे हो गया, छोटी को किस तरह करेंगे? तो हमने कही होते जाके हमें माला खान के द्वारा जान दो, तब तो वे सुनेंगी हमारी। अब जब होते ना जैसे को सुन रहा ऐसे पे ना हमने छोटी वाली नातन को जी उधर जाके हमने इंतजाम किया, सुबह उनने सुन लिया माला खान ने, तो उनने अपना फार्म भर लिया जी है? तब उनकी भी कृपा हो गई। अब बालाजी हमारी सुन रही तो इतनी मस्त इतनी अच्छे धूमधाम से शादी हो रही है कि क्या है। मतलब घर चलाने के लिए चक्की दे रहे हैं और सिलाई मशीन दे रहे हैं कि हमारी बेटियों को मजदूरी करने ना जाने पड़े। गुरु जी के हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम अपनी बेटियों का ऐसे ही ध्यान रखते हुए धन्यवाद। दो नातरन की सुनी हमारी तो हाँ, बहुत अच्छी कृपा कर ली और ऐसी कृपा बना रही जो माला है, कब दुखी ना हो गए मोह नात ने। हमारा नाम भावना आदिवासी है, पापा को नाम कल्याण आदिवासी, मम्मी को नाम श्यामबाई आदिवासी। हम सूरजपुर गांव के, हमारे घर की बहुत बेकार स्थिति है, बेरोजगार है। कुछ पापा के शरीर में 7 साल से लगो, मम्मी को 3 जगह से हाथ टूटो, सो विकलांग है और घर में कोई करवे वाला है नहीं। हमारा नाम श्यामबाई है, हमारे पति के लकवा लगो है। हमारे पति कुछ करने 7 साल से उन्हें लकवा लगो होगा, खीब इलाज दवाई वगैरह खेप करे लेकिन उन्हें आराम नहीं लगा। मुँह भी नहीं बोलते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, खटिया में पड़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ो, उनकी स्कॉलरशिप मिलती थी, उनमें से 12वीं करी। अब आगे की पढ़ाई के लाने पैसा नहीं थे। कभी खाने को तक नहीं आया तो गल्ला खरीदने पड़ा, आटा किलो भर चावल लाने पड़ते। अब के लवी स्थिति में हम बच्चन है कैसे बिटियन की शादी कैसे कर सके? अबे बच्चा हमारे छोटे हैं, कमाते तो है नहीं। बिटिया मजूरी करन भी जाए किसी को पास में 200-300 रुपया मिले तो क्या करे? लड़की खर्च चलाए के हमें खबर तो शाम के चिंता लगने लगा कि इतनी हो गई, बच्ची होगी कहाँ। अबे एक बच्ची और भी मेरी पढ़ रही छतरपुर में, पेपर चल रहे उसकी, तो रात दिन चिंता लगती है। यहाँ तो आती मम्मी पैसे दे दो, कहाँ से पढ़े कहाँ से लिखे? अब गरीब हैं, नहीं कमा पाई, लंगड़े हमें, हमारे पति हैं, अब कोई करने वाला नहीं है, बच्चे ही हैं, बड़े हो के कमा के खा लेंगे। बड़ी दीदी की शादी दादी दादा ने करी थी अपने घर, मंजली दीदी की शादी अपने घर उन करी थी। सो उनके आवास योजना वाला घर आओ तो मैं के लेंटर के पैसे लगा देती, सो घर नहीं बनो। और छोटी दीदी की उतई बागेश्वर धाम से रही थी। अब तो ऐसी स्थिति है कि अब रोजी रोटी नहीं चल पाती। अब सियाने समाने लड़के हैं, ब्याह लाख हमारे पास पैसे हैं नहीं। मैं जो सोचती कि अकेले काम करने से अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उनके संगे शादी हो जाए, उनके संगे करें खें, घर बस से। बड़ी लड़की की मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी, अब वो है नहीं इस दुनिया में। अब दूसरी लड़की की मैंने घर से करी थी, फिर तीसरे नंबर की बागेश्वर धाम से करी थी, गुरुजी के एते से करी थी। अब मेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी ऐसा उधार नहीं है कि मैं लड़की की शादी कर सकूं। रोजी रोटी नहीं है, खुद के खावे परेशान बच्चा पाल रही। हम 5 बहनें, 2 दीदी इनकी शादी हमने घर से करी, सोने तो दे ना। तो फिर तीसरी दीदी की शादी भाई, सो जितना हम घर से नहीं दे पाने तो उतो बागेश्वर धाम से भाव से होते मिलो, उनकी कृपा से। तो अब मोड़ी को ब्याह हम कोई गुरुजी कहाँ से बागेश्वर धाम से करना चाहते हैं। यही सब फार्म हम गए थे, हमारी बच्ची गई, वो तो ऐसे हो भी रहा। बहुत सारे यहाँ मिलने हैं जो हमें कभी जिंदगी में नहीं दे पाने, वो होते से मिल रहा। गुरुजी दे रहे, जय बागेश्वर धाम भी दे रहे। अब चौथे नंबर के हमारे जितो हमारे घर में नहीं मिलने, हमारे घर के ना शादी भी नहीं कर पाने उतनी घर से,
ओते शादियों ने ओते सब कुछ मिलने। ऐसे अपनी बच्ची हिलवा गए थे, हम भी गए थे कि आगे भी हमारी बच्ची को घर बस जाए, और जो भी मिल है हमारी बच्ची हमारी भी जिंदगी भर उनको कभी ना भूल। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम से हमें बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं, पर भी हम मिल रहे हैं, उठ पे बैठ भी हम मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, जिनमें से मुख्य आटा चक्की, सिलाई मशीन। और आटा चक्की से हम अपने मोहल्ला किन को अपना आटा पीस भी और अपनो दूसरे की मजदूरी न करने पड़े, 4 पैसा हम आटा चक्की से कमाए। और सिलाई सीख भी को हमें पहले से भी शौक तो, लेकिन हम पैसा की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन अब हम अपने मोहल्ला किन के गाँव किन के सिल के 4 पैसा में कमा भी हम अपने घर परिवार अच्छे से चला। आज हमारी बेटी यहाँ बहुत शौक तो है। ये वो ऐसी बेटियां हैं जो 1-2 नहीं, ऐसी 251 बेटियों की कहानी है, जिन बेटियों का कल उत्सव है। उन बेटियों का परिवार, किसी के माँ बाप ही नहीं है, दादी भर है, और हमारे अब पूरा बागेश्वर परिवार धन्य है कि उन बेटियों की घराती और बाराती बन करके हम लोग कल सम्मिलित होंगे। तो आगे के क्रम में खेसारी लाल भैया भी बैठे हैं, उसके पूर्व में हम पूज्य